और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं प्राची कौशिक, सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर करेंगे। अपराजिता, जिस तरह से सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल भी अब इस पर खड़े हो रहे हैं। ये जिसने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा आसान कर दिया है, उतनी ही मुसीबतें भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर से बच्चों के लिए। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है और पर्सनली है लोगों के पास। बच्चे हों, एक घर में अगर 4 व्यक्ति हैं तो 4 स्मार्टफोन मिलेगा, उसके अलावा भी आपको मिलेगा, यानी कि सब अपने पर्सनल स्मार्टफोन रखते हैं। और बच्चों की जहाँ तक बात है तो उनका दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ होता है, और ऐसे में जब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ज़रिए उनके पास लाइक्स, कमेंट और शेयर जैसे नोटिफिकेशन जब आते हैं तो उनका दिमाग जो है उसको एक खुशी वाला हार्मोन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, जो उन्हें बार बार इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मजबूर कर देता है। और यही कारण है कि ये उनकी आदत बन जाती है, लत बन जाती है। पहले जब सोशल मीडिया आया था, आपने देखा था फेसबुक से शुरुआत हुई थी, तो पहले लोग फ्रेंड्स बनाते थे, कनेक्ट करते थे, नए नए लोगों से मिलना, बातचीत करना लोगों को पसंद आता था, तो एक कनेक्टिविटी बनती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के समय में लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बनाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। स्पेशली मैं बच्चों की बात करूँ, वो दिन भर स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, उनका दिमाग जो है स्क्रॉलिंग में चलता रहेगा। वो उनको वो देख के अच्छा फील होता है। कभी कभी बच्चे दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को भी कंपैरिजन करते हैं और ये कारण होता है कि कभी कभी उन्हें बहुत अच्छा फील होता है तो कभी कभी उन्हें लो फील होता है। ऐसे में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी भी चीज़ें निकल करके बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो जी। सोशल मीडिया की जो लत है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, तो ये जो लत है वो कहीं ना कहीं हानिकारक बन रहा है और लोग अतः यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का। और बच्चों की जहाँ तक बात है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्कूल से लेके हर जगह अब जो है इसका यूज़ होता है, इंटरनेट का यूज़ होता है। स्मार्ट क्लास की बात कर ले, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, कंप्यूटर क्लासेस की बात कर ले, अब सब चीज़ इंटरनेट के ज़रिए ही टिका हुआ है, यानी कि पढ़ाई से लेके खेल कूद तक। लेकिन पहले के समय में इतना ज़्यादा इस चीज़ का बढ़ावा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसकी लत इतनी ज़्यादा लग गई है कि अब इसके बिना लोग लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। और उसके अलावा अपने घर में लोगों के रहने के बावजूद लोग उनसे बात नहीं करते, बिल्कुल, कनेक्टिविटी यानी टूटती कि है। इसके तो साइड कहीं ना इफेक्ट कहीं अब ये दिखने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्राची जी, जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होते हुए आ रहे हैं, ऐसे में लॉस एंजलिस की अदालत के फैसले को बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर सुनना होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिग टबैको मूवमेंट है ये, यानी कि ये सिगरेट जितना ही खतरनाक हो गया है, इसकी जिस तरह की लत आजकल हर किसी को लगी हुई है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया नेटवर्किंग सब्स्टिट्यूट नहीं है ह्यूमन इंटरेक्शन का। अगर हम सोचें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो, सोशल मीडिया से सब काम हो रहा है, तो ये उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है। सोशल मीडिया पर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपने अच्छे फोटो डालते हैं, और सोशल मीडिया बहुत ही फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटिव एक प्लेटफॉर्म है। वहां पर रियल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, रियल इश्यूज हैं, वो डिस्कस नहीं होते, वो नहीं बताई जाती। हर कोई सोशल मीडिया पर अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, तो सब कुछ तो दुनिया में अच्छा है नहीं। तो जो हमारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जीवन जीने के, जैसे भगवान राम ने गुरुकुल में रह के पढ़ाई की, सारे काम खुद किए, राजकुमार होते हुए बाकी समृद्धि के साथ पढ़े, इसी तरह से हमारा जो यूथ है, बच्चे हैं, सुबह से शाम तक उनकी जो क्रियाकलाप है, उनका जो रूटीन है, वो सेट होना चाहिए। लेकिन अभी एक बच्चा 7 से 8 घंटे सोशल मीडिया पर रहता है, तो जिसके कारण उसका ब्रेन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक गया है, वो स्लो हो गया है। अब एक रिसर्च भी आई थी, जेन की मेंटली थोड़े स्लो है, उनसे काम कराना ऑफिस में डिफिकल्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, आपने एक बहुत अच्छी टर्म यूज की जो बाहर से भी आई, कि सिगरेट जितना ही एडिक्शन है। कि जिस तरह से कोई भी एडिक्शन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो एक लेवल तक तो ठीक है, उसके बाद भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए सोशल मीडिया का ओवर यूज हमारे यूथ को, हमारा जो डेमोग्राफिक डिफरेंट है भारत का, उसको खराब कर रहा है, क्योंकि उस पर चेक्स एंड बैलेंस और कंट्रोल नहीं है।
बिल्कुल, और इसी वजह से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। अकेलापन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर अपराजिता देखने को मिल रहा है। किस तरह से आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और एक घर में, एक कमरे में जितने लोग मौजूद होते हैं वो आपस में बात करने की बजाय मोबाइल में खोए रहते हैं। यानी कि आप सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आप अकेलेपन से भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकिता जी, आपने वो देखा होगा ना प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। आपका 90% जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड से चलता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही होता है। इसी से आप सोच लीजिए कि दिमाग किस तरीके से